बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी पर तशरीफ़ फरमा थे। इसी वक्त इब्लीस आपके पास आया और कहने लगा, ए ईसा, क्या तुम्हारा रब इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस पहाड़ से नीचे कूद जाओ तो वो तुम्हें बचा ले? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। इब्लीस ने कहा, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो इस पहाड़ से कूद कर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा रब तुम्हें कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान उन्हें नाजायज़ आजमाइश में मुब्तला करना चाहता है। आपने फरमाया, लाइन, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूँ? ये अलग बात है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा रब मेरी हिफाजत फरमाएगा, लेकिन मैं अपने रब को आजमाने वाला नहीं। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। कुछ दिन बाद इब्लीस फिर आया और कहने लगा, ए ईसा, तुम तो खुद खुदा हो, तुम मुर्दों को जिंदा करते हो, गैब जानते हो और लोगों को आने वाली बातों की खबर देते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उसकी बात काट दी और फरमाया, लाइन, तो झूठा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसका बरगज़ीदा रसूल हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमाता है और उसी के हुक्म से मुर्दे जिंदा होते हैं, और जहाँ तक गैब की बात है तो वो अल्लाह ही मुझे बताता है और मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके फरेब में नहीं आ रहे तो वो मायूस होकर भाग गया। कारी कुरान और सुल्तान नैशापुर। अबू नसर नैशापुर का एक सुल्तान एक दिन अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कुरान करीम की दिलनशीन आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान रुक गया और गौर से सुनने लगा। कारी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 तिलावत कर रहा था। आप कह दीजिए, ए अल्लाह, तू ही बादशाही का मालिक है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता फरमाता है और जिससे चाहे छीन लेता है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। ये आयत सुल्तान के दिल पर इस कदर असरअंदाज हुई कि वो घोड़े से उतर पड़ा, जमीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोया और सजदे में गिर गया। कुछ अरसे बाद उस सुल्तान का इंतकाल हो गया। बाद में इस कारी के एक दोस्त ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने इस कारी को जन्नत में बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है। उसने पूछा, तुम्हें ये मकाम किस वजह से मिला? कारी ने जवाब दिया, मैं कोई ख़ास नेक आदमी ना था, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर यह करम इसलिए फरमाया कि मैंने दुनिया में एक सुल्तान को उसके रब की अजमत याद दिला दी थी। हबीब नज्जार का अजीम वाक़या। कदीम ज़माने में अंताकिया नामी एक बड़ा शहर था। वहाँ के लोग बुतों और सितारों की इबादत करते थे और सख्त जालिम थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए पहले 2 नबी भेजे, फिर तीसरा रसूल भी भेजा गया, लेकिन पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ईमान लाए। बाकी लोगों ने अंबिया और उनके मानने वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, यहाँ तक कि कई मजलूमों को शहीद कर दिया। इसी शहर में एक नेक शख्स रहता था जिसका नाम हबीब नज्जार था। वो मजदूरी करता, अपनी कमाई 2 हिस्सों में तकसीम करता, एक घर के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। जब उसे अंबिया पर होने वाले जुल्म का इल्म हुआ तो वो दौड़ता हुआ आया और अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, ये तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। मैं उस रब की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूं, तुम भी मेरी बात मान लो। लेकिन जालिमों ने उसकी बात न सुनी, बल्कि उस पर टूट पड़े और उसे बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये थे वो अजीम लोग जिन्होंने सच्चाई पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाह हमें भी ऐसे ही ईमान और हौसला अता फरमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।